वसु, सच जानने के बाद तुम्हारा ससुर और एक पिता होने के नाते मैंने तुमसे सिर्फ एक ही चीज मांगी थी कि तुम पीठ दिखाकर भागोगी नहीं और अपनी सास का दिल जीतोगी। लेकिन मुझे क्या पता कि मेरा बेटा ही भगोड़ा निकलेगा। अपने प्यार को जीतने की बजाय वो तुम्हें ही मैदान छोड़कर भागने के लिए कहेगा। मैंने अपने बेटे को इतना कायर नहीं बनाया था देव। बाबा साहब, मैं जानता हूं आपने वसु को बहू के रूप में स्वीकार कर लिया, लेकिन हम सब जानते हैं शायद मासा कभी नहीं मानेगी। इसका मतलब तुम कोशिश भी नहीं करोगे? अपनी पत्नी के हक के लिए लड़ोगे भी नहीं? बाबा साहब, कोई बेटा अपनी माँ से कैसे लड़ सकता है? और आप ही बताइए, मैं करूंगी तो क्या करूं? मैं जो कहूंगा वो कर पाओगे? हम पूरी कोशिश करेंगे। जी बड़े हुकुम। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, फिर जो होगा उसके बाद तुम खुद ही इस घर से अलग होने के लिए नहीं कहोगे बेटा। और हाँ देव, चंद्रिका को अभी इस बात का नहीं पता है कि तुम दोनों के बीच की गलतफहमियां दूर हो गई है और इस बात को अभी हमें छुपाना है। बड़े हुकुम, ये तो दिव्य हुकुम से झूठ बोलना होगा ना? बेटा, कभी कभी जो काम बड़े बड़े सच नहीं कर पाते ना, वो छोटे छोटे झूठ कर जाते हैं। और मेरे परिवार को बचाने के लिए मुझे एक तो क्या 1000 झूठ भी बोलने पड़े ना तो भी मैं बोलूंगा। लेकिन बड़े हुकुम, आप हमारे... वसु, थोड़ा काम है तुमसे, मेरे साथ मेरे कमरे में आओगी? थोड़ा जरूरी है। अभी कुछ मत पूछो वसु, बस तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अरे दिव्या मैडम, बताइए ना, क्या बात है? बात दरअसल ये है कि मासा के ऑर्डर्स हैं। उनके खास गेस्ट के सामने हमें अच्छे से तैयार होके रहना है, इसलिए तुम अपने लिए भी एक साड़ी चूज कर लो इनमें से। दिव्या मैडम, मैं इतनी भारी साड़ी पहनते हुए अच्छी ना लगूंगी, और वैसे भी मैंने तो मेहमानों ने परोसना ही है, रहने दीजिए ना। वसु, मैं कोई भी बहाना नहीं सुनूंगी। मैंने कहा ना, तुम अपने लिए एक साड़ी अभी के अभी चूज करो। चलो करो। मैडम, क्यों ठीक है? ठीक नहीं है? बहुत अच्छी है। ये कलर भी तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, जल्दी। आज भाभी सा के कोई खासम खास मेहमान आने वाले हैं, तो हमारे को तो सज धज के रहना होगा ना। जरूर कोई बहुत बड़ा कारोबारी नेता या अभिनेता होगा। कैसी लग रही हूँ? इतने टेंशन के बाद भी चौहान हाउस में त्योहारों वाला माहौल क्यों है? मेरे होते हुए ये खुश कैसे रह सकते हैं? तो अब जब सब लोग आ चुके हैं तो आज का कार्यक्रम शुरू करें। लेकिन मासा, आपके दोनों गेस्ट नहीं आए अभी तक। आ चुके हैं देव, तुम दोनों ही आज के हमारे वो खास मेहमान हो। हैं? ये दोनों गेस्ट? इसके लिए मैं इतनी तैयार हुई।
देव, तुमने हमारी बेल करवाई, अपने दर्द की फिक्र ना करके, यहाँ तक कि अपने ट्रीटमेंट को भी आधे में छोड़कर तुम हमारे लिए आ गए। और वसुधा, तुम जब पुलिस हमें लेकर जा रही थी तो पता नहीं क्यों हमने तुम पर इस घर की सारी जिम्मेदारी सौंप दी, और तुमने वो सारी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाई। इसीलिए तुम दोनों के पसंद का खाना बनाकर हम अपने तरीके से तुम दोनों को धन्यवाद देना चाहते हैं। और इस सरप्राइज के बारे में किसी को पता ना चले, इसीलिए मासा ने तुम्हें दोपहर में किचन से बाहर भेज दिया था वसु। सावित्री, जी हुकुम। अजय, मैं अभी आया। मैं जाकर देखता हूं। बैठो। देव, वापस आखिर ये सब क्या चल रहा है? एक तरफ तो मासा वसु को बड़ी बहू का दर्जा देने के लिए तैयार नहीं है, और दूसरी तरफ वो अपने हाथ से खाना बनाकर हमें थैंक यू बोल रही है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। यही तो तुम्हें समझना है देव। बेटा, शायद तुमने गौर नहीं किया, लेकिन चंद्रिका वसु को बहुत प्यार करती है, आंख बंद करके भरोसा करती है। तभी तो अपने घर की सारी जिम्मेदारी उसने उस पर सौंप दी। देव, तुमने कई बार महसूस किया होगा कि चंद्रिका को वसु की खुशी और उसके दर्द का कितना असर होता है। सच तो यह है कि चंद्रिका वसु और तुम्हारे रिश्ते को मन ही मन स्वीकार कर चुकी है। अगर ऐसा ही है वापस, तो फिर मासा बार बार वसु का दिल क्यों दुखाती है? बार बार ऐसा क्यों कहती हैं कि वो वसु को बड़ी बहू के रूप में स्वीकार नहीं करेंगी? बेटा, कभी कभी अपना सच समझने में खुद को भी वक्त लगता है। चंद्रिका वसु को अपनी बहू मान चुकी है, लेकिन उसका मन, उसका अहम उसे यह सच स्वीकार करने की इजाजत नहीं देता। और मुझे तो ऐसा लगता है कि चंद्रिका को खुद को नहीं पता है कि उसने वसु को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लिया है। मासा को इस बात का एहसास कैसे दिलाएं पापा साहब? मैं जो कहता हूं वो करो, देखना सब ठीक हो जाएगा। देव, तुम यहां बैठो। आज तुम दोनों को हम खुद अपने हाथों से खाना परोसेंगे। सॉरी मासा, लेकिन मैं इस धोखेबाज और सेल्फिश लड़की के साथ खाना नहीं खा सकता। इस लड़की ने इसी जगह मुझसे पहले पैसों को चुना था।